एक औचित्य के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस पवित्र गौरवशाली लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सदस्य के रूप में 16वीं और 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित माननीय सदस्य जाहिद बेग जी, जिन्हें आज इस विधानसभा के उपवेशन का हिस्सा बनना चाहिए था, जिन्हें आज इस उपवेशन में अपनी लाखों लाख जनता के प्रति अपनी विधायी कार्यों का जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए था, आज वह नौकरानी के एक आत्महत्या के प्रकरण में, जिसमें पुलिस के द्वारा खुद वादी मुकदमा बन करके मनगढ़ंत तरीके से तहरीर तैयार करके मुकदमा दर्ज करके कूट रचित साक्ष्यों के सहारे चार्जशीट करके उनको, उनकी पत्नी सीमा बेग, उनके पुत्र जाहिद बेग को जेल में निरुद्ध करने का कार्य किया। मान्य, और वहीं पर जब यह घटना हुई, मृतका की मां, मृतका के पिता, उनके अन्य परिवारीजनों ने इस बात को बारंबार पुलिस के सामने कहा कि इस प्रकरण से, इस आत्महत्या के प्रकरण से माननीय विधायक जी के परिवार का कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको नजरअंदाज करने का काम किया और मृतका के परिवार के लोगों ने एक बाकायदा हलफनामा जो जाकर के थाने में दिया, थाने के लोगों ने उस हलफनामे को भी संज्ञान में नहीं लिया। प्रकरण जब कोर्ट में चला जाता है, ट्रायल में आता है, तो मृतका की मां के द्वारा बाकायदा फिर से कोर्ट में एक हलफनामा दिया जाता है कि माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर के यह कहती है कि इस आत्महत्या के प्रकरण में माननीय विधायक जी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी का किसी एक गैर समाज के युवक से, जिसने प्रेम प्रसंग में फंसाया था, ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे मानसिक उत्पीड़न और अवसाद में आकर के मेरी बेटी ने आत्महत्या करने का काम किया। उसने ये भी हलफनामे में लिखा कि मैंने बारंबार हलफनामा थाने में दिया, उसका संज्ञान नहीं दिया। इसका संज्ञान लेकर के माननीय कोर्ट ने कहा कि इस घटना की पुनर्विवेचना कराई जाए और मृतका की मां नूरजहां का 164 का कलमबंद बयान करा करके कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, दुर्भावना में आकर के कि माननीय विधायक जी बाहर आकर के अपने विधायी कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर सके, इसलिए ना पुनर्विवेचना कराई गई और ना कलमबंद 164 का बयान कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। माननीय, इस तरीके के अनेक को दृष्टांत हुए हैं। अभी एक घटना जो महाराजगंज की है, आप सबके संज्ञान में आया होगा। धर्मात्मा निषाद ने भी आत्महत्या किया था और आत्महत्या करने से पहले बाकायदा सोशल मीडिया पर एक माननीय मंत्री जी और उनके विधायक बेटे और दूसरे बेटे और एक अपने दोस्त के खिलाफ आरोप लगाया था कि इनके द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें माननीय मंत्री संजय निषाद जी, उनके बेटे और एक कार्यकर्ता का नाम था। मानवर, मेरा आशय ये नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो जाती, उसमें माननीय मंत्री जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम तहरीर में दर्ज नहीं किया गया, जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा तहरीर में बाकायदा आरोप बस आ गया है। मेरा आशय कतई नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मेरा आशय है कि पुलिस का ये दोहरा मानदंड क्यों कि एक के खिलाफ जहां पर पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत भी नहीं करी, कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायक को जेल में निरुद्ध करने का काम किया। वहीं पर हम सबको पता है कि इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय आजम खान साहब, जो 9 बार रामपुर की आराध्य जनता ने उनको 9 बार विधायक बना करके इस सदन में भेजने का काम किया था। एक बार लोकसभा के सदस्य, एक बार राज्यसभा के सदस्य, और उन्होंने इतने नेक काम किए थे। जौहर अली विश्वविद्यालय बना करके अपने कौम के हाथों में जिन्होंने कलम पकड़ाने का काम किया था, विश्वविद्यालय तो गिराया ही गया, उनके खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल की सलाखों के भीतर भेजने का काम किया गया। इसी तरीके से सीसा मऊ के तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर पटाखे से लगी हुई आग की घटना में उनको आरोपी बना करके उनको जेल भेज करके उनकी सदस्यता को निरस्त कराने का काम किया गया। लेकिन वहां की जनता ने जवाब दे दिया
कि आप सर्टिफिकेट तो निरस्त करा सकते हो, लेकिन जनता के दिल के झरोखों से नहीं निकाल सकते हो। ये संदेशा देने का काम किया। मानवर ये दोहरा मानदंड क्यों? मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी का सदस्य होना, क्या समाजवादी पार्टी का विधायक होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या